Hello everyone, welcome to my YouTube channel Competitor Station. ठीक अच्छे आज आम स्टार्ट करवा इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत चैप्टर 1 जोटा कि हमर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक अच्छे आसंतु स्टार्ट करिया। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रा हमर मैक्सिमम पार्ट अछि जोटा कि हमर मॉडर्न हिस्ट्री रो लास्ट पार्ट अछि। मॉडर्न हिस्ट्री रे भी हम ए जिंसटा पढिचे किंतु जेहेतु आम संविधान पढ़िया तार पूर्वर मॉडर्न हिस्ट्री रो लास्ट पार्ट ता पढ़िबा हमको बहुत इंपोर्टेंट सेति पई एम लक्ष्मीकांत रो फर्स्ट चैप्टर जोटा कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आज हमें स्टार्ट करबा। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ता स्टार्ट करे पूर्वर किछि ईयर ऊपर मु हाइलाइट करूची जेमिति कि फर्स्ट ईयर हमें नेबा गोटे हला 1600, नेक्स्ट हला 1608, आ गोटे ईयर हला 1764, 1765, नेक्स्ट हला 1857 आउ 1858 एंड लास्ट वन इज 1947। ठीक अछि तो आसंतु देखिबा ए ईयर गुडा रे एक्चुअली हेइथिला कोन 1600 रे कोन हला ना ब्रिटिशर्स माने कोन कले ना से माने गोटे आनिले चार्टर जेते बेले कि सेते बेले हमर थिले क्वीन एलिजाबेथ 1 इंग्लैंड रो तांकोटो गोटे चार्टर ग्रांटेड कले कि आमे जिबा इंडिया रे आमे जाई कि ओनली एंड ओनली ट्रेडिंग करिवा। ठीक अछि चार्टर ग्रांटेड हला परे से माने एंट्री कले ब्रिटिशर्स आसिले केबे 1608 रे ब्रिटिशर्स माने एंट्री कर देले इंडिया एज ए ट्रेडर एंट्री कले। ठीक अछि तापरे कोन हला ना 1764 का आसीबा ट्रेडर भले से मानकर काम चलथले आसिले से माने ट्रेडिंग करूथिले। तापरे हला 1764 रे गोटे वार हला जोटा को हमें जानिछु बक्सर युद्ध बा बक्सर वार जोटा कि हमरो किए थिले से समय रे जे राजा थिले बा ता कहा सहित हेइथिला ना शाह आलम को सहित हेइथिला शाह आलम को सहित हेइथिला। ए वार हला परे कोन हला ना ए जो हमर शाह आलम थिले सिए देई देले को राइट्स ब्रिटिशर्स मानन को देई देले दीवानी राइट्स केबे 1765 रे 1765 रे ए जो कंपनी जोटा कि ओनली ट्रेडिंग करिया पे आसीथिला से कंपनी पाई गला कंप्लीट दीवानी राइट्स ओवर को स्टेट ऊपर पाइला ना ओडिशा बेंगल एंड बिहार ओडिशा बेंगल एंड बिहार ऊपर दीवानी राइट्स पाई गला। ठीक अछि 1765 रे जतले से दीवानी राइट्स पाई गला ताहले ब्रिटिशर्स कोन हेले ना दीवानी राइट्स पाइला परे से माने तांकर टेरिटोरियल पावर बढ़ी गला तांकर कंपनी रो कहारडा ब्रिटिशर्स अपन माने ब्रिटिश गवर्नमेंट शासन वर्तमान जाई करिनी एटा की अछि हमर जो ईस्ट इंडिया कंपनी जे कि 1608 रे ट्रेडर हिसाब रे आसीतिला से 1765 रे पाई गला दीवानी राइट। ठीक अछि दीवानी राइट पाइला परे से माने हम ऊपर टेरिटोरियल पावर देखेले तापरे कोन हला सेमिति चलीथिला अप टू केते पर्यंत ना 1857 10 मे कोन हेइथिला सेहि दिन 1857 10th मे रे हेइथिला हमर सेपॉय म्यूटिनी बा जोटा को हमें कहूछु सिपाही विद्रोह हला परे किछिटा चेंज हला कोन चेंज हला ना सिपाही विद्रोह परे 1858 ठीक वर्ष भितरे से माने कोन कला ना ब्रिटिश गवर्नमेंट कंपनी हाथरू ब्रिटिश गवर्नमेंट कोन कला कंपनी हाथरू बहुत पावर जो टेरिटोरियल पावर माने एन्जॉय करूथिले से पावर ता नै गला आ 1858 रु को रूल एस्टैब्लिश करिवे बोली कहिले ना सते बेले क्राउन रूल माने से समय रे हमर ब्रिटिश गवर्नमेंट सीधा सड़क भाबरे कंपनी थ्रू रु न होई कि सीधा सड़क इंडिया रे शासन करिवो बोली डिसाइड कला आ 1858 रु सेही क्राउन रूल चली आसुतला केते जाय अप टू 1947 15th अगस्त जते बेले कि आमे स्वाधीन हेलु बा हम देश इंडिपेंडेंट हला तापर हमको संविधान र आवश्यकता पड़िला 90 आमे इंडिपेंडेंट हला परे तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रे आमे प्रथमे सेही जिंसटा देखिबा कि कोन कोन हेइथिला। तो आसंतो स्टार्ट करबा कोन अछि बही रे लाइन बाय लाइन एम लक्ष्मीकांत एटा होउची हमर 7th एडिशन जोटा कि हमें इना ए लेटेस्ट एडिशन 23 24 पई एंड दिस बुक इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर any competitive exam that may be state PCS UPSC or any other competitive exam. ठीक है तो फर्स्ट कोन हला देखो एठी the Britishers came to India in 1608 as a traders
ସେଇଟା ମୁଁ କହିଲି एज ए ट्रेडर्स ଆସିଥିଲେ କେବେ 1608 ରେ ଆଉ ଚାର୍टर्ड एक्ट केबे पाइथिले चार्टर्ड एक्ट ସେମାନେ आनिथिले 1600 रे चार्टर्ड एक्ट आनिथिले in 1765 the company which till then had purely trading function obtained the diwani केबे पाइला दीवानी 1765 रे 1765 रे दीवानी काहे पाइला काइना 1764 रे हेइथिला बक्सर युद्ध जोथरे कि शाह आलम दे देथिले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स ऑफ बेंगल बिहार एंड ओडिशा ठीक है दीवानी राइट्स माने कोन दीवानी राइट्स माने राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस ठीक अछि तापर सेही कैरियर तांकर चाली थिला तांकर कैरियर आरंभ होई गला कोथरे टेरिटोरियल पावर रे जते बेले माने दीवानी राइट्स पाई गले आउ एटा चालीला अप टू 1857 अप टू सिपाही म्यूटिनी 1857 ने सिपाही म्यूटिनी हला परे 1858 रे in the wake of the sepoy mutiny the british crown assumed direct responsibility for the governance of india british government माने crown rule हमरो स्टार्ट हे गला केबे रु 1858 रु हला केते दिन जाय सेटा चलला अप टू 15th अगस्त 1947 ठीक अछि तापरे विथ द इंडिपेंडेंस केम द नीड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन जते बळे हम इंडिपेंडेंट हेलु हमकु लागिला कि वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन हेंस तापरे कोन हला गोटे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्मेशन करा गला केबे 1946 रे 1946 रे कोन करा गला ना गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तयारी करा गला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तयारी हला परे से माने कॉन्स्टिट्यूशन रो काम आरंभ हला आ काम सॉरी के कॉन्स्टिट्यूशन केबे लागू करा गला हमर कंप्लीट फोर्स को आसिला जनवरी 26 1950 जोथि पय हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे हिसाब रे पालन करि आसुछु द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग हाउएवर वेरियस फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी हैव देयर रूट्स इन द ब्रिटिश रूल किंतु हमर कॉन्स्टिट्यूशन रो बहुत पार्ट माने हमें कहया को गले मैक्सिमम पार्ट ब्रिटिश रूल रे ही तारो रूट रखुची मूल दुआ अछि देयर आर सर्टेन इवेंट्स इन द ब्रिटिश framework for the organization and functioning of the government and administration हमर गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेटर करिया पई शासन करिया पई बहुत रूट किछि ब्रिटिश गवर्नमेंट रु ही आना जाईछि हला तो हमर ए जो हमर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को मेनली टू पार्ट रे डिवाइड करा जाईछि गोटे करा जाईछि 1773 रु 1858 जति के दिन पर्यंत हमर ईस्ट इंडिया कंपनी रो रूल चलितला तापरे सेपॉय म्यूटिनी परे 1858 रु 1947 पर्यंत जो रूल चलथिला ताकू नेमिंग करा हिची क्राउन रूल भाबरे ठीक अछि त वर्तमान हमें देखिबा ए जो हमर ईस्ट इंडिया कंपनी रो रूल रु क्राउन रूल पर्यंत ट्रांसफर प्रोसेस रे कोन कोन नियम हेइथिला बा कोन कोन काम करा जाइथिला ठीक अछि तो फर्स्ट हला रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ए 1773 एक्ट ता वेरी इंपोर्टेंट कोन पे इंपोर्टेंट काहे कि ना ए एक्ट रे जो 1773 रे जो करा गला ए एक्ट रे तीनटा बड़ मूल दुआ एठी पडिथिला कोन कोन ना फर्स्ट हला first step taken by the British government to control and regulate the affairs of the East India Company माने ईस्ट इंडिया कंपनी जे कि हमको टेरिटोरी पावर पाई जाइथिला सते बेल को ऑलरेडी ते केमिति कोन फंक्शन करूची केमिति कोन रूल करूची सेटा जानिबा पई ब्रिटिश गवर्नमेंट कोन कला गोटे बड़ पदक्षेप नैथिला ताकू कंट्रोल करिया पई सेकंड कोन काम करथिला सेकंड कोन पे इंपोर्टेंट इट रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी रो पॉलिटिकल फंक्शन आउ तांकर काम केमिति चालुची एटा देखिबा पई भी से डिसाइड करिथिला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थर्ड काम कोन हेतिला ना इट लेड द फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया रो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन माने इंडिया रो सेंट्रल काम किपरि भाबे चालुची सेटा देखिबा पई भी एटा फाउंडेशन स्टोन पका हिथिला ठीक अछि कोन कोन फीचर्स थिला देखिबा कोन कोन फीचर्स थिला ई एक्ट रो को एक्ट रो 1773 रे जो एक्ट हिथिला हमरो रेगुलेटिंग एक्ट फर्स्ट कोन हला एठो बहुत थरा क्वेश्चन रिपीट भी हेछि ना एई एक्ट अनुଯାयी जते बेले हमरो सते बेले थिले गवर्नर ऑफ बेंगल को कुहा गला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सते बेले जो गवर्नर ऑफ बेंगल जे थिले तांको कुहा गला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल
तो ये आमर क्वेश्चन आसीबो को एक्ट हिसाब रे गवर्नर ऑफ बेंगल को गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल बोली कहा गला। तो सेटा हमें कहि परिबा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 अनुଯାयी गवर्नर ऑफ बेंगल को गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल बोली कहा गला। ठीक अछि। तापरे एई भଳି हमर फर्स्ट गवर्नर जनरल थिले लॉर्ड वारेन हास्टिंग्स। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल किए थिले ना लॉर्ड वारेन हास्टिंग। ठीक अछि। तापरे कोन रूल करले कोन आउ कोन फीचर्स थिला रेगुलेटिंग एक्ट रो इट मेड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल। ये जो गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ बेंगल बोले जो पोस्ट क्रिएट करा गला यांको पाखे रेस्पोंसिबल किए रहिबे हमर जो तांकर बॉम्बे आ मद्रास प्रेसिडेंसी रो जो जनरल थिले गवर्नर थिले से माने तांकू रिपोर्ट करिवे। तापरे आउ कोन फीचर्स थिला ना आउ फीचर्स थिला it provided for the establishment of supreme court। again important question। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट हिसाब रे ही हमर सुप्रीम कोर्ट एस्टाब्लिश्ड हेतिला को जगह रे कलकत्ता रे। तो एग्जाम रे क्वेश्चन आसीबो according to which act first time supreme court at calcutta is established। को एक्ट हिसाब रे 1773 एक्ट हिसाब रे 1774 रे सुप्रीम कोर्ट एस्टाब्लिश करा जाइथिला कलिकता रे। ठीक अछि। आ जते बेला फर्स्ट टाइम कलिकता रे सुप्रीम कोर्ट एस्टाब्लिश करा गला सेठी वन चीफ जस्टिस थिले एंड 3 अदर जजेस थिले। वन चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। वन चीफ जस्टिस प्लस 3 अदर जजेस। ठीक अछि। तो वर्तमान 2023 चलची एइना हम सुप्रीम कोर्ट रे केते जण जज अछंती कमेंट सेक्शन रे कमेंट करिवे। नेक्स्ट फीचर्स इज 4 it prohibited the servants of the company from engaging in any private trade or accepting presents or bribes from the natives। माने कोन एई एक्ट हिसाब रे से माने कहि देले कि ईस्ट इंडिया कंपनी रो कोनोसी भी एम्प्लॉई कोनोसी प्रकार रो प्राइवेट ट्रेडिंग रे एंगेज रही परिबे नाही किबा कोनोसी प्रकार ब्राइब नै परिबे नि नेटिव मानक ठारो। तापरे कोन हला नेक्स्ट फीचर it strengthened the control of British government over the company by requiring court of director। एई एक्ट हिसाब रे वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोन कला ना ब्रिटिश गवर्नमेंट कोन कला कंपनी ऊपरे गोटे प्रेशर पकेला कि कंपनी ऊपरे हमर पूरा नजर रहिबो कि कंपनी कोन करूची तार रेवेन्यू रो रिपोर्ट तार सिविल रिपोर्ट एवं मिलिटरी अफेयर रो सबु रिपोर्ट इंडिया ऊपरे से माने कोन काम करूछंती सबु रिपोर्ट से माने गवर्नमेंट को देबे। अर्थात कोन हला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 प्रभाव पकेला कंपनी रूल ऊपरे ब्रिटिश गवर्नमेंट सीधा सड़क भाबरे कंपनी ऊपरे तार दाबी पकेला कि कंपनी कोन करूची कोन नै सबु रिपोर्ट ब्रिटिश कंपनी को दबो माने ब्रिटिश गवर्नमेंट को दबो। तापरे देखिया कोन हला तापरे आसिला आउ गुटे एक्ट आसिला 1781। एई एक्ट रे कोन हेतिला ना आमे प्रथमे देखिले 1773 रे गोटे रेगुलेटिंग एक्ट थिला। रेगुलेटिंग एक्ट रे किछिटा त्रुटि रहि जाइथिला जोटा को करेक्शन करिया पई जोटा को आउ टिके इंप्रूव करिया पई आउ गुटे से माने एक्ट आनिले कि आनिला एटा ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्ट आनिला 1781 रे जोटा को कुहा गला अमेंडिंग एक्ट 1781। ओ एक्ट अमेंडिंग एक्ट इथरे कोन करा गला हमर 73 रे कोन करा जाइथिला गवर्नर ऑफ जे बेंगल थिले तांकू कुहा गला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल। किंतु ए जो 1781 रे जहा हला सेठी कोन करा गला गवर्नर जनरल जो जे रहिथिले जहां को बना हेतिला गवर्नर जनरल के थिले लॉर्ड वारेन हास्टिंग सेमान को कोन करा गला ना सुप्रीम कोर्ट रो जुरिडिक्शन रु सेमान को बाद दे दिया गला। माने सेमाने कर भूल पई सेमान कर त्रुटि पई सेमाने रेस्पोंसिबल नहंती सुप्रीम कोर्ट पाखरे। ठीक अछि। आ कोन करा गला it also exempted the servants of the company from the jurisdiction of supreme court। ईस्ट इंडिया कंपनी रो जो एम्प्लॉय थिले सेमानन को भी सुप्रीम कोर्ट रो जुरिडिक्शन रु बाद दे दिया गला। नेक्स्ट फीचर्स कोन थिला
It excluded the revenue matters and the matters arising in the collection of revenue from jurisdiction of the Supreme Court. जो collection of revenue East India Company collect करूथिला दीवानी राइट पाइला पर ईस्ट इंडिया कंपनी कलेक्ट करूथिला कोन कलेक्ट करूथिला हमर रेवेन्यू कलेक्ट करूथिला तो रेवेन्यू कलेक्ट मैटर रे जदी किछि प्रॉब्लम होउची से माने सुप्रीम कोर्ट रो द्वारस्थ हेई परिबे नाही. Then it provided that the Supreme Court was to have jurisdiction over all the inhabitants of Kolkata. किंतु सुप्रीम कोर्ट रो jurisdiction रे किए रहिबे कलिकता रो समस्त लोक तारो jurisdiction रे रहिबे. And it also required the court to administer the personal law of the defendants, that is Hindus were to be tried according to Hindu and Muslims were to be tried according to the Mohammedan law. माने कोर्ट रे जो से माने कहिले 1781 एक्ट हिसाब रे कि कलकत्ता रो समस्त लोक सुप्रीम कोर्ट रे द्वारस्थ हेई परिबे आउ तांको जस्टिस बा न्याय केमिति मिलिबो ना हिंदू माननकु हिंदू हमर हिंदू रो बुक हिसाब रे हिंदू लॉ हिसाब रे जो नियम लिखाई छि जो पनिशमेंट दबा कथा से हिसाब रे मिलिबो एवं मुस्लिम्स माननकु तांकर मोहम्मदन लॉ हिसाब रे तांको लॉ हिसाब रे जोटा भी तांका पनिशमेंट तांको ता हिसाब रे पनिशमेंट मिलिबो. Then what was the fourth feature? Fourth feature thila it laid down that the appeals from the provincial courts could be taken to the governor general in council and not to the supreme court. कहला जदी जो provincial court रे जदी किछि भी प्रॉब्लम होउची से माने कोन करिवे सुप्रीम कोर्ट को जिबार कोनोसी आवश्यकता नाही से माने कहार द्वारस्थ होई परिवे से माने सीधा सड़क हमर जे गवर्नर जनरल थिले गवर्नर जनरल को द्वारस्थ होई परिबे एवं ए जो प्रोविंशियल कोर्ट मानकर जो भी मैटर हेछि जहां भी डिस्प्यूट हेछि ताकू समाधान करिवे हमर गवर्नर जनरल. आउ कोन पावर देथिला आउ ये पावर दिया हेथिला कि एई एक्ट अनुसार ए जो हमर गवर्नर जनरल रहिले गवर्नर जनरल आउ तांकर काउंसिल थिला केते जण मेंबर 4 जण मेंबर को नै जो काउंसिल करा हेथिला से माने रेगुलेशन फ्रेम आउट करि परिबे कहा पई जो प्रोविंशियल मानक पई अछि से मानक पई प्रोविंशियल कोर्ट आउ काउंसिल पई से माने रेगुलेशन भी करि परिबे. अर्थात कोन हला हमर जो गवर्नर जनरल जे थिले गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल जे करा गला जहां को आउ तांको काउंसिल ऑफ मेंबर्स माननको बहु पावर दिया गला से माननको सुप्रीम कोर्ट रु बाद दे दिया गला से मान रेवेन्यू कलेक्शन मैटर को जिबे नाही सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन रे नाही प्लस प्रोविंशियल कोर्ट रो प्रॉब्लम गवर्नर जनरल पाखो आसीबो आउ गवर्नर जनरल ए माने ही सॉल्यूशन बाहर करिवे प्रोविंशियल रो किछि भी जदी प्रॉब्लम हैला प्रोविंशियल कोर्ट रो ताहाले ए माने ही रेगुलेशन फ्रेम आउट करि पारिबे. ठीक अछि एई एक्ट परे कोन हेइतिला ना एई एक्ट परे आसीतिला हमर पिट्स इंडिया एक्ट 1784. तो पिट्स इंडिया एक्ट रे कोन कोन करेक्शन करा हेतिला कोन हेतिला एटा हमें नेक्स्ट पार्ट रे पढिबा पार्ट 2 देखिया पई सब्सक्राइब एंड लाइक करंतु जहा फळ रे खूब शीघ्र नोटिफिकेशन मिलि जिवो एंड हमें पार्ट 2 रु कंटिन्यू करिवा पिट्स इंडिया एक्ट परे कोन कोन चेंजेस हेतिला अप टू ग्राउंड रूल पर्यंत. ठीक अछि आज पई एति की थैंक यू.